यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे, जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए और उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने हम सब लोगों पर बनाए रखा है। प्रभु, विपत्ति और समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी, लेकिन जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ेंगे, हम इन सब विपत्तियों पर जयवंत होंगे और आपकी महिमा हम सब के जीवनों से प्रकट होगी, और यही आपकी योजना है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का पालन पोषण करता है और हमें आत्मिक रूप से वो सामर्थ्य प्रदान करता है कि हमारा दृष्टिकोण संसारिक लोगों से के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग रहे। हम परमेश्वर के नजरिए से सब बातों को देखें, परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर हर मसले में हम प्रवेश करें, हर मसले को हम आपकी सामर्थ्य में होकर डील कर सकें, आपकी सामर्थ्य के द्वारा जयवंत हो सकें, आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो, ताकि ये बात सिद्ध हो कि परमेश्वर के द्वारा हम सब बातों में जयवंत होते हैं और आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते हैं और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते कि एक बार फिर से हम लोग इस बाइबल अध्ययन को शुरू करके और आगे बढ़ सकें। हमारे आत्मिक जीवन में कोई ठहराव ना हो, बल्कि हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित होता जाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। और आज हम एक प्रश्न के साथ शुरुआत कर रहे हैं और प्रश्न है, बाइबल का रहस्य क्या है? मिस्ट्री। हमने आपको बोला था ना, रहस्य। ये पुस्तक रहस्यों से भरी है। रहस्य की परिभाषा से हम शुरू करेंगे। रहस्य वो चीज है जिसे समझना या समझाना मुश्किल या असंभव है। हम आपको सब कुछ एकदम स्पष्ट समझा तो नहीं सकते, जैसे परमेश्वर हमको नहीं समझा सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करता है और हमारी भावनाओं को, जो गलत भावनाएं हैं, उनको करेक्ट करने का काम करता है, ताकि हम परमेश्वर की सच्चाई को, सच्ची भावना जब तक नहीं होगी हम सच्चाई को जान ही नहीं सकते। तो परमेश्वर हमें रहस्यमयी तरीके से हमसे बात करता है, रहस्यमयी तरीके से हमको प्रकाशन के द्वारा अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। ये सब काम जो वो करता है वो ये रहस्यमयी काम है। इसमें हम लोग कुछ करना चाहें अपनी बुद्धि से, ये शारीरिक बुद्धि से, वो काम नहीं करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुद रहस्यमयी है और परमेश्वर की, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ रहस्यमयी है। इसीलिए मसीही लोगों को आप जो देख रहे हैं संसार में, वो मसीही नहीं है। अगर आप बाइबल के नजरिए से देखेंगे तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये तो सब रहस्यमयी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने किसी को कुछ करने को बोला ही नहीं। जो किया जा रहा है, रहस्य वो चीज है जिसे समझना या समझाना मुश्किल या असंभव है। इसमें एक गुप्त गुण होता है जिसका अर्थ रहस्यमय या अज्ञात होता है। रहस्य तब तक समझ में नहीं आता जब तक इसका अर्थ उजागर ना हो, खुले ना। ये वो चीज है जैसे डब्बा बंद है और बंद डब्बे पर लोग व्याख्याएं कर रहे हैं कि इसमें मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब से ये होगा, मेरे हिसाब, सब उसमें तुक्के मार रहे हैं, लेकिन डब्बा खुला तो सच सामने आया कि अच्छा ये था। यही चीज बिल्कुल यहां पर आपको पाई जाएगी कि आप देखेंगे कि जब यीशु मसीह आएगा तो जो वो प्रकट करेगा, लोग कहेंगे अच्छा ये था। सारी जिंदगी कितनी पुश्तें लोगों की इसी में नष्ट हो गई कि सत्य को ना जानकर जो उनको परोसा गया उसी को उन्होंने सत्य मान लिया। ये है संसार। संसार खुद भ्रमित है और संसार के लोग अपने दूसरे
लोगों को जो उनके संपर्क में होते हैं उन्हें भ्रमित करते हैं। और भ्रम में फंसना कोई नई बात नहीं है और ना कोई आश्चर्य की बात है। ऑलरेडी सब लोग भ्रम में हैं। भ्रम से बाहर निकलना आश्चर्य की बात होती है जब आपका भ्रम टूटता है। तो भ्रम टूटने का मतलब ही तो बॉर्न अगेन है। आप चेत गए, अरे ये क्या कर रहे थे हम। पवित्र शास्त्र में रहस्य परमेश्वर के गुप्त विचारों, योजनाओं और व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है जो मानवीय तर्क और समझ से छिपे हुए हैं। इसके लिए एक पद पढ़ कर सकते हैं आप, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक है और उसका 29 अध्याय का 29 पद। यहां लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। तो ये जो गुप्त है उसमें व्यवस्थाएं गुप्त हैं, उसमें परमेश्वर की योजनाएं गुप्त हैं और वो गुप्त चीजें युगों में प्रकट हो रही है। एक बार में नहीं प्रकट हो रही है, युगों में प्रकट हो रही है और प्रकट होती हुई आ रही है। और जितनी प्रकट होती जा रही है वो हमारे सामने है। और इसी प्रकार से आप घर में अय्यूब की पुस्तक का 38 अध्याय और 39 अध्याय को पढ़िएगा ताकि आपको ये पता चले कि क्या क्या चीजें परमेश्वर खोल नहीं रहा है, क्योंकि अभी आप उस लायक ही नहीं है कि आप उन चीजों को समझ पाए। आपका जो बौद्धिक लेवल है वो भी तो मायने रखता है ना। अब एक छोटे बच्चे को आप क्लास 5 की बातें बताइए जो प्री नर्सरी में, सुन तो लेगा। तो वही चीज अपने पर लागू कीजिए कि कोई चीज आपको बताई जा रही जो आपके बौद्धिक लेवल से ऊपर है तो आप सुन तो लेंगे लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आपसे पूछो कि आपको पलट के पूछना चाहिए कि इसको समझाइए, तो वो भी नहीं करते हैं। ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे हम उन समझ में आ गया। और उससे नुकसान क्या होता है, आप अपने जीवन में जाके कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, कहीं फंस जाते हैं, कई चीजों में लिप्त हो जाते हैं और परमेश्वर से आप हमेशा दूर ही दूर रहते हैं। कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होंगे, अन्य रहस्य तब प्रकट होते हैं जब परमेश्वर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं यीशु मसीह और या प्रेरितों के माध्यम से चाहता है। परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को अपने रहस्यों का प्रबंधक चुना है, यानी परमेश्वर ने जो पौलुस है उसको रहस्यों का प्रबंधक, भंडारी उसको बना दिया नए नियम में। आप मेरे साथ इस चीज को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसे भविष्य वक्ताओं को रहस्य प्रकट करता है, भविष्य वक्ताओं के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, यानी यीशु मसीह है जो वचन देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह, यीशु, ठीक। तो वचन देहधारी हुआ, इसका 18वां पद पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। किसको? तो परमेश्वर को कभी, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। तो दुनिया में ये जो बीसी काल है इसमें सारे रिलीजन बने। तो ये रिलीजन कौन से थे? ये रिलीजन कौन से थे जो कह रहे थे हमारा ईश्वरीय, हमारा ईश्वरीय, हमारा ईश्वरीय? तो यही रिलीजन तो डेवलप हो गए। यही तो जंगली दाने वाले दृष्टांत में यही बात बताई जा रही है कि उत्पत्ति में अदन की वाटिका में परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी की रचना की तो सारे अच्छे बीज बोए, अच्छे पेड़ पौधे,
झाड़ी ऊंट कटारों का तो उसने उसकी उत्पत्ति की ही नहीं। तो उत्पत्ति कहां से हुई? जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और अपनी इच्छा पूरी की, शैतान के बहकावे में आकर वहां से एक और चीज चालू हो गई, श्राप। भूमि श्रापित हो गई। भूमि अपने मन से उगाने लगी। जैसे आपकी हृदय रूपी भूमि अपने मन से विचारों को प्रकट करने लगे, आपके मन पैदा होने लगते हैं। जैसे जमीन में ऊंट कटारे पैदा होते हैं, वैसे ही आपके मन में विचार पैदा होते हैं। और आप ये मान लीजिए कि लाखों विचार थोड़ी थोड़ी देर में आपके मन में पैदा होते हैं और वो आपको भ्रमित करते हैं। आप परमेश्वर के वचन को इतना याद नहीं रखते जितना आप अपने विचारों को जो पैदा होते हैं उनको संभाले रहते हैं। मन में ये आ रहा, मेरे मन में ऐसा आ रहा, मेरा मन कह रहा, मेरा मन ये कह रहा, मेरा मन ये कह रहा। ये मन जो कह रहा है ना, ये मन ही आपको वचन से अलग कर रहा है। झाड़ियों, और इसीलिए लिखा है झाड़ियों में बीज मत बो। झाड़ियों में बीज ना बो का मतलब क्या है? ये है कि जिसके मन में ढेर सारे विचार पैदा होते हैं, जो परमेश्वर के वचन को ABCD नहीं जानता, उसको सुसमाचार मत सुनो, उसको परमेश्वर के वचन मत सुनाओ, क्योंकि उसके वचन उसमें अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर झाड़ियां हैं, वहां जंगल लगा हुआ है, उसके अपने विचार। तो उन विचारों में परमेश्वर के वचन कोई काम नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि जमीन में जब बीज जमीन के अंदर ही नहीं जाएगा, अच्छी भूमि में तो फल होगा ना। तो जब भूमि अच्छी नहीं है, वहां पर पहले हल चलाओ। जंगल में थोड़ी ना बोला झाड़ियों में जाके बीज बो दो। आप खेती कैसे करते हैं? झाड़ियों में बीज बो देते हैं जाके। देखो, शारीरिक तौर पर यह मालूम है कि ऐसी भूमि में, और आत्मिक तौर पर किसको वचन सुनाने लगते हैं? जिसके मन में झाड़ियां लगी हुई, हल नहीं चलाया। हल कहते पश्चाताप को। पश्चाताप किए बिना परमेश्वर का वचन आपको कभी फायदा नहीं पहुंचाएगा। पहला ही का पड़ाव है और वहीं पर सब अटके हुए हैं। पश्चाताप कोई नहीं करना मांग रहा, सुन सब रहे, इसीलिए फल नहीं आ रहा, आत्मा का फल आएगा ही नहीं। अब यहां पे एक चीज और देखिए, इब्रानियों की पत्री का पहला अध्याय उसका 1 से 3 पद देखिए। इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 पद में चलेंगे। यहाँ पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से या पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। बस 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 वहां बैठ गया, वो अपने ऑफिस में जाके बैठ गया। उसके बाद आप आइए, प्रेरितों के माध्यम से भी परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को अपने रहस्यों का प्रबंधक चुना। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका पहला पद। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका पहला पद। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी, यानी परमेश्वर के रहस्यों का भंडार जिसके पास हो उसे भंडारी बोला जाता है। आपके पास किसी भी चीज का स्टोर कीपर देखें आपने, जिनके स्टोर में सब कुछ है और उनके पास उसका नियंत्रण है, जिसको जो चीज चाहिए वही देंगे, भंडारी होते हैं। तो ये भंडारी कौन है? परमेश्वर के रहस्यों के। पौलुस को बनाया गया है और पौलुस परमेश्वर के रहस्यों का भंडारी है। अफसोस कलीसिया ने पौलुस की बातों को हल्के में लिया और पतरस को पकड़ के खड़े हो गए। कलीसिया के लिए पौलुस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, प्रेरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपोस्टल है। और क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर के भेदों का भंडारी बोला गया है और इसके पास ये भंडार है। हाँ? बाइबल में रहस्य का अर्थ किसी रहस्यमयी चीज से नहीं है, बल्कि एक सच्चाई से है
जो परमेश्वर को अनंत काल से ज्ञात है, जिसे उसने तब तक गुप्त रखा है जब तक कि वो उसे प्रकट नहीं करना चाहता। पुराने नियम का एक रहस्य, नबूकदनेस्सर का सपना। डैनियल नबी की पुस्तक निकालिए, डैनियल नबी की पुस्तक, डैनियल भी भविष्यवक्ता था ना, डैनियल की पुस्तक निकालिए। डैनियल का 2 अध्याय। कल हम लोगों ने 1 अध्याय देखा था, आज देखिए 2 अध्याय। डैनियल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, और 2 अध्याय का आप घर में पढ़ लीजिएगा पूरा, 1 पद से 44 पद तक पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे आपको पता चल जाएगा कि ये, इसमें आप 14 पद से पढ़िए। तब डैनियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने डैनियल को इसका भेद बता दिया। तब डैनियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, ताकि वो महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब डैनियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग डैनियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वो भेद, वो रहस्य डैनियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब डैनियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम कब से कब तक? युगों से। तो देखिए, परमेश्वर के रहस्य युगों से युगों तक प्रकट होते आ रहे हैं, और हम ये प्राचीन काल से, बीसी काल से हम लोग बाइबल के द्वारा उन दर्शनों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और हम उन दर्शनों में अपने समय को देख रहे हैं। 2000 वर्ष पहले को जो कुछ हुआ, आज उसका भयानक रूप हमारे सामने है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमें वचन में ही सब कुछ दिख जा रहा है कि इसके बाद भी क्या होने वाला है। दर्शन सब है रखे हुए कि वो क्या, परमेश्वर अंत की बात आदि से कह रहा है। और इसीलिए जब कोई, देखिए, जब नया साल आता है, सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, और ये नहीं देख रहे हैं कि हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, और इस साल के अंत की बात आरंभ में ही बता देता है। लोग सिर्फ कल्पना में जी रहे हैं, कि कल्पना करते हैं कि हमारा, काश हम इसको भी आशीष दे दे कि तेरा साल अच्छा हो, और ये मुझे कहते तेरा साल अच्छा हो, आपस में एक दूसरे को अच्छा अच्छा कह लो। लेकिन होगा नहीं। हमने तभी तो हमने पूछा था, नए साल में नया है क्या? आपकी पूरी मानसिकता पुरानी, आपका पूरा जीवन पुराना, आपका सब कुछ पुराना। आप पुराने साल, आपके जीवन में अंदर पुराना युग बैठा हुआ, और आप उस युग की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें केवल बॉर्न अगेन और पूरी तरीके से परिपक्व सच्चे विश्वासियों के लिए तैयार किया जा गया है उस युग में, और उन्हीं को प्रवेश मिलेगा। और ये रास्ता इतना कठिन है कि युगों से युगों तक लोग मिटते गए, पहुंचा कौन? नहीं, हर युग से लोगों को निकाला परमेश्वर, हर युग से निकाला, हर युग में, लेकिन छांट के निकाला। आप देख लीजिए, अब्राहम को परमेश्वर ने निकाल लिया, और इसाक को निकाल लिया, याकूब को निकाल लिया, और फिर उसके बाद इजरायली जो बचे उसके वंशज, उनमें से निकाला। फिर उसके आगे बढ़े
एलिया को निकाला, कितनों सैमुएल को निकाला, कितनों को तो निकालता जा रहा है और बाइबल में उनके वर्णन है और हम उनके कैरेक्टर को कॉपी करने लगते हैं, जबकि हमको हमारे युग में परमेश्वर हमको निकालेगा। तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे तो परमेश्वर पर निर्भर करता है ना। उसकी योजना में बने होंगे तो निकलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं निकलेगा, निकालेगा ही। वाचा के अंतर्गत जो लोग आए परमेश्वर उन्हें बचाता है। इसीलिए हम लोग वाचा को पुरानी वाचा, नई वाचा, पुरानी वाचा, एक्चुअली पुरानी और नई दोनों वाचाओं में वाचा एक ही है। रहस्य यही है, ये रहस्य है। और वो पुराने जीवन में नई वाचा और नए जीवन में पुरानी वाचा, ये दिखा रहा। परमेश्वर आपका निर्णय कभी नहीं करे, आपको फैसला नहीं देगा ये करो और ये मत करो, कभी नहीं कहेगा। एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और इसी में बहुत से विश्वासी जो है ना वो भटक गए। हमको परमेश्वर ने बोला ही नहीं था कि मत करो, तो हम करते चले गए। आपको जब तक कोई टोकेगा नहीं कि ये गलत है तब तक आप करते रहेंगे। आपका बुद्धि विवेक कहां है? आपका बुद्धि विवेक कहां है? क्या आपको गलत करते समय अंदर से ये आवाज नहीं आती है कि ये गलत है? आप संसार में जो लोग कर रहे हैं उनकी तरह कर रहे हैं कि वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वो कुएं में कूदोगे तो फिर वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा? हर काम जो एक कर रहा दूसरा भी कर रहा है, और उसका विवेक काम ही नहीं कर रहा, बुद्धि समझ। तो ये कैसा जीवन है, कैसे लोग हैं, कैसी बुद्धि है। यहां पर आप देखिए वो उसने परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। तो परमेश्वर कब से राजाओं का उदय और अस्त करता चला आया? कोई एक राजा कहीं पर कभी परमानेंट रहा ही नहीं। राजगद्दी कभी भी एक वंश के पास नहीं है, कभी कोई आ जाता, कभी कोई आ जाता। तो ये सब बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। तो इस समय लोगों की समझ कहां गई? कोई परमेश्वर से बुद्धि मांगता ही नहीं, उसके वचन से तो लोग दूर हैं। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है कौन? ये डैनियल बोल रहा है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है, वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई। राजा ने क्या सपना देखा और उस सपने का क्या मतलब है, ये इस पर प्रकट किया। तो ये प्रकटीकरण से बताया। परमेश्वर मुंह से नहीं बोलता शब्दों में, परमेश्वर आपके सामने पिक्चर दे देता है, सारी चीजों को प्रकट करता है। प्रकट का मतलब देखना। तो अब आप देखिए, बाइबल देखने की किताब है कि पढ़ने की? तो लोग देख क्यों नहीं पा रहे? हम तो बहुत समय से दिखाना शुरू कर दिया हमने, और हम सब चीजों को परमेश्वर जो हमें प्रकट कर रहा है हम आपके साथ बांट रहे। लेकिन अगर आप बॉर्न अगेन नहीं है, आपने पश्चाताप नहीं किया, आप सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, तो ये प्रकटीकरण आपके सामने कोई काम नहीं करेगा। इसके बावजूद आप मिट सकते हैं। ये खतरे हैं, इसको आप घर में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा परमेश्वर का वचन कितनी युगों से कितना गहराई से बातें कर रहा है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता डैनियल को बेबीलोन के राजा को सपना और उसका अर्थ बताने में सक्षम बनाया। और इसके बाद नए नियम में पौलुस ने लिखा कि ये परमेश्वर पिता और यीशु मसीह दोनों ही हैं, जिनमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 3 पद। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 3 पद। कुलस्सियों 2 उसका 3 पद। उससे एक पद ऊपर से पढ़िए। ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को। अब ये बताइए, परमेश्वर पिता का भेद रहस्य कौन है?
लेकिन ये मुंह से आप बोल रहे हैं, आप सुन के बोल रहे हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत ये चीज का अनुभव नहीं है कि वही है, वही है। और है, पूरी दुनिया आज इसकी खिलाफत कर रही है। और उस यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, मसीह के बारे में, कि वो इस दुनिया के सब विरोधियों के बीच में शासन कर रहा है। और देखिए कितने युगों से कर रहा है, आज तक उसको कोई नीचे नहीं गिरा पाया। अपनी बोल तो देते हैं, लेकिन वो राजा कितने साल का शासन करता है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, खत्म। उसका शासन देखिए युगों से युगों तक का है। आओ, कौन ताल ठोकेगा उसके खिलाफ? राजाओं का उदय अस्त्र भी वही करता है। तो राजा तो आएंगे और जाएंगे, सरकारें आएंगी और जाएंगी, और सरकारी आदेश भी बदलते रहेंगे, लेकिन हमारा प्रभु हमारे साथ है। और हम अगर प्रभु के साथ हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बताइए, प्रगटीकरण आपको सब बताएगा, सब दिखा देगा, और परमेश्वर आपको निर्णय कभी नहीं देगा, वो आपको सब कुछ दिखा देगा और यही कहेगा अब निर्णय तुम करो कि तुम्हें क्या करना है। आपका निर्णय परमेश्वर के सामने, उसके न्याय के लिए, आपका न्याय उसी से हो जाएगा जैसे ही आपने निर्णय लिया, बस न्याय। अगर आपने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, कलीसिया में समर्पित हो गए, तो अनुग्रह, और नहीं तो आप कष्टों में, पता नहीं कौन सी समस्या आपको समेट ले जाए। इस दुनिया में कदम कदम पे एकदम चलते चलते सब कुछ हो रहा है और आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ईश्वरीय सत्य के सभी रहस्य पिता द्वारा मसीह के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रेरितों को उनके अर्थ बताए। और पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है, और वही हमको सब परमेश्वर के वचन में जितने भी रहस्य हैं उनको सबका अर्थ, यानी उनको खोल के हमें समझा देता, दिखा देता है, और वो चीजें हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाती हैं। नए नियम में रहस्य और रहस्यों का 27 बार उल्लेख किया गया है, जिसमें पौलुस द्वारा 21 बार उपयोग किया गया है। यहां परमेश्वर के रहस्यों के 5 नए नियम के उदाहरण हम देख रहे हैं। पहला है स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य के रहस्य। मत्ती 13 अध्याय का 3 पद पढ़िए। मत्ती 13 अध्याय उसका 3 पद। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। ये जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, इसके बाद और भी दृष्टांत है। ये आपको मिलेगा 13 अध्याय का 3 पद से 50 पद तक। 7 दृष्टांत हैं, और ये 7 दृष्टांत किससे संबंधित हैं? स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य के रहस्यों से संबंधित। और आज तक आपने इनको पढ़ा, आपकी कुछ समझ में आया नहीं? कारण क्योंकि वो रहस्य है। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको खोल के सिखा समझाया, फिर भी आपने उन चीजों को अपने जीवन में कितना किया, ये तो परमेश्वर जाने और आप जाने। उसका निर्णय आपके जीवन में इस साल में आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा कि अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, आपने सच्चाई से किया है, तो उसका फल प्रकट होगा, और नहीं है तो उसका भी प्रकट होगा। ये नहीं किया था। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की, ये चेलों से कहा था उसने, कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। ये आपको, आपके पास है नहीं, किसी मनुष्य के पास नहीं है। जिसको दी जाएगी, जिसको प्रभु परमेश्वर देता है, उसके पास, और वो दूसरे को देना भी चाहे, और अगर उसने पश्चाताप नहीं किया है और वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, तो उसको ये सब आपको उसके सामने खोल के रख देंगे, उसके एक रत्ती पल्ले नहीं पड़ेगा, वो जहां था वहीं रहेगा। इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने इसको होल्ड पे डाल दिया। हम ये नहीं कहते, परमेश्वर तो बचाने आया ना, लोगों को बचाने आया, ढूंढने और बचाने आया। यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, ढूंढ के उद्धार करेगा। तो ढूंढेगा कौन? आप ढूंढेंगे कि वो ढूंढेगा? वो ढूंढेगा ना।
तो आपको ढूंढा तो उसने, कलीसिया में लेके कौन आया? वही लाया, लेकिन आपने उसमें मन नहीं लगाया। आप शारीरिक बातों को अभी भी पकड़े बैठे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, अन्य जातियों की तरह। ये अन्य जातियों का स्वभाव है, शरीर की लालसा, मन की लालसा पूरी करने में लगे रहते हैं। आप अभी भी वही कर रहे हैं। उसने कहा इनको अभी होल्ड पे डाल, इनका मन अभी नहीं लगे। जब ये भयानक समस्या में फंस जाएंगे या युग में जब भयानक स्थिति हो जाएगी, तब इनको लगेगा नहीं अब तो भैया इन चीजों के लालसाओं से बाहर भागो, अब परमेश्वर के सामने सच्चाई से लग जाओ। ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका मन नहीं लग रहा है, अभी आपका मन शारीरिक बातों में। जब आप शारीरिक बातों से एक भयानक परिस्थिति में फंसेंगे ना, उस समय आप मन फेरेंगे। वो मन मोड़ने के लिए ही तो ये परिस्थितियां डेवलप कर रहा है। अभी तो बहुत भयानक समय आने वाला है, ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत में लोगों की सुन के हालत खराब है, जब झेलना पड़ेगा तब क्या होगा? लिखा है लोगों के जी में जी नहीं रह जाए, भयानक स्थिति। उस स्थिति से पहले जाग जाओ, चेत जाओ और अपने मन को परमेश्वर के वचन पे केंद्रित कर लो। ये बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। आप हाथ पैर चला के और आप कुछ भी करके बच नहीं पाओगे, पक्की बात है, ना किसी को बचा पाओगे। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 10 पद। ये स्वर्ग के राज्य के भेदों की बात हो रही है, या परमेश्वर के राज्य के रहस्य। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत। ये पूरी दुनिया के लिए बाइबल जो है ये दृष्टांतों की भाषा है। पूरी दुनिया के लिए पढ़ तो लेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, उनके लिए दृष्टांत है, एक कहानी, ठीक। लेकिन यही पुस्तक उद्धार पाने वालों के लिए उस रहस्य को खोलकर उनके सामने सब कुछ प्रकट करने का काम करती है। यही पुस्तक, ये रहस्य पृथ्वी पर मसीह की पहली सेवकाई और उसके दूसरे आगमन के बीच के समय को कवर करते हैं। ये जो परमेश्वर के रहस्य हैं बाइबल में, ये कहां से कहां के बीच हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के पहले आने और उसके दूसरे आमद के आगमन के बीच के समय को प्रकट करते हैं। तो ये जितनी बातें हम लोग अभी तक सुने हैं और समझे हैं, ये सब उसके पहले आने के बाद शुरू हुई है और उसके दूसरे आने पर ये खत्म होंगी। वही दिखाया जा रहा, वही समझाया जा रहा, वही आपको दिखा के बताया जा रहा कि देखो ये होने वाला है, ये हो रहा है। यही है दृष्टांत, यही रहस्य है। नंबर 2 है कलीसिया का रहस्य। ये कलीसिया भी एक रहस्य है। और अभी लोग अन्य जाति के लोगों को बिल्डिंग, कलीसिया का मतलब बिल्डिंग, और जितनी बड़ी बिल्डिंग उसको वो कहते हैं ये बहुत पावरफुल होगा। लेकिन बाइबल में बिल्डिंग तो है ही नहीं। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग है ही नहीं, मसीह की देह। और मसीह की देह, एक बात बताइए, कॉमन सेंस से आप लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आए तो उनका जन्म ऐसी जगह पे हुआ कि जहां पर कोई सोच नहीं सकता कि राजाओं का राजा और जानवरों के स्थान में और जानवरों के खाने वाली हौदी में उसको रखा जाएगा। एक ऐसी जगह जिसका कोई नामो निशान नहीं, बैतलहम सबसे छोटा गांव विश्व का, उस जगह पर हुआ। और ढूंढने वाले राजमहल में चले। तो आज इसी तरीके से अन्य जाति के लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को सोचते हैं यहां होगा। आप क्रिसमस की कहानी से सीख लो कि वहां हो ही नहीं सकता। वो तो वहां था जहां कोई पहुंच नहीं सकता। अगर तारा उनको, और स्वर्गदूतों ने उस समय बहुत काम किया। पूरी बाइबल में स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। मनुष्य पे क्यों नहीं भरोसा कर रहा परमेश्वर? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर सब कुछ नहीं बताता। मनुष्य को कभी नहीं, उसके वचन में है सब कुछ। जितना व्यक्ति परमेश्वर के साथ वफादार होगा उतना पवित्र आत्मा उसके सामने प्रकटीकरण, जितना वफादार होगा उतना प्रकटीकरण होगा। जहां वफादारी रुकेगी वहीं प्रकटीकरण रुक जाए। इससे आगे तुम्हें नहीं मिलेगा। कलीसिया का रहस्य। कलीसिया बचाए गए यहूदियों और गैर यहूदियों से बना है।
जो विश्वासियों के एक समूह के रूप में जुड़े हुए हैं। यह अतीत में छिपा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह और पौलुस के द्वारा उनकी सेवकाई के दौरान प्रकट हुआ। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय नहीं मिला, 2 अध्याय का 11, 12, 13 3 पद पढ़िए। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग यानी अन्य जाति, हम लोगों के लिए बोला जा रहा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। देखिए, बस यहां पर आप देख रहे हैं ना कि ये अन्य जातियों को और यहूदियों को मसीह की देह में एक कर लिया, केवल देह में एक किया है। अभी संसार में हम एक नहीं हुए हैं। और फिर इसका 3 अध्याय में आ जाइए, 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय और 3 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। इसी कारण मैं पौलुस, मैं तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं। अब इसको आप 11 पद तक पढ़ लीजिएगा घर में, आपको पता चल जाएगा कि पौलुस कैसे परमेश्वर के भेदों का भंडारी बन गया। ये बहुत बड़ा भंडारी, यानी इसके पास परमेश्वर के सारे भेद परमेश्वर ने इसके सामने प्रकट किए, खोल दिए। भक्ति का रहस्य, एक भक्ति का भेद हमने बीच में भी बताया था, भक्ति का भेद गंभीर है। निकाल लीजिए भक्ति का भेद, 1 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। यह है भक्ति का भेद। यह भक्ति का भेद है। आज लोगों की भक्ति देख लीजिए, लोकल भक्ति नहीं, वो अपनी भक्ति करे पड़े, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना सच्चाई उनको मालूम है, ना सच्चाई से उन्हें मतलब है। वो जो उनको जिस माहौल में ढाल दिया गया वो ढाल चले जा रहे। एकदम नहीं लगता जैसे जानवरों को जिधर हाँक दो और जो दे दो, जंगली घास दे दो, वही खा ले, वही हाल है। कितनी खराब लगता है। आज के युग में जब एजुकेशन बढ़ गई, संसाधन हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी अभी वही मानसिकता, वही सोच, वही चीजें कहां पड़े हैं। धार्मिकता, भक्ति और उद्धार की सच्चाइयां जो पुराने नियम में छिपी हुई हैं, मसीह द्वारा प्रकट की गई और पौलुस द्वारा सिखाई गई। मसीह में विश्वास करने वाले जो विश्वास से चलते हैं, वे नए नियम की शिक्षाओं का पालन करके और उन्हें अपने जीवन में लागू करके ईश्वरीय बन जाते हैं। कैसे? शिक्षा प्राप्त करना, उसको ग्रहण करना, उसका पालन करना, अपने जीवन में लागू करना, तब आप ईश्वरीय यानी परमेश्वर की संतान बनते हैं, केवल सुनने से नहीं। चौथा है मसीह की कलीसिया के उत्थान का रहस्य। कलीसिया का उत्थान या पुनरुत्थान कह लीजिए, फिर से उठना।
ये रहस्य एक ऐसी घटना है जो क्लेश और मसीह के दूसरे आगमन से पहले घटित होगी। अब ये हम लोगों के समय में घटित होने वाला एक वो है रहस्य जो हमारे समय में घटित होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 और 52 पद पढ़िए, 51, 52। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, पलक जितनी देर आपकी पलक यूं होती है ना, उतनी देर में हो जाएगा। अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम जो जीवित होंगे और प्रभु में होंगे बदल जाएंगे। बस ये देखिए, यहां पे ये दिया है ना 51, 52, यहां पे बताया गया ये एक ऐसी घटना है जो यीशु मसीह के आगमन से पहले घटित होगी। इससे पता चल जाए आगमन में कौन उस पार जाएगा नए युग में। यहां पर जो प्रभु के लोग थे जो फिजिकली मर गए, उनको पहले जीवन में लाएगा, वो नई देह देगा, और जो जीवित होंगे प्रभु में होंगे उनको भी परिवर्तित कर देगा, एकदम ऐसी जैसे स्वर्गदूतों की देह होती है ना, जैसे यीशु मसीह की जी उठने के बाद देह थी, उस पर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता, वो वाली देह में सब प्रकट करेगा। ये है मसीह, ये मसीह और उसके लोग। ये एक रहस्य, अभी ये रहस्य आप कल्पना मत कीजिए, और इसी को लेकर झूठी शिक्षाएं चल रही, इसी को लेकर झूठी शिक्षाओं में नहीं फंसना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय, वहां भी इसका वर्णन मिलेगा आपको। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए का मतलब मालूम है ना, फिजिकल डेथ, जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे का मतलब क्या होता है? किस चीज से बचे रहेंगे? संसार की अशुद्धता से। कल हमने बताया था ना, जो प्रभु अपनों को पहचानता है और उनके ऊपर ये मोहर लगी हुई है, जो प्रभु के लोग होंगे वो संसार के अधर्म की रीतियों में अपने आप को फंसाएंगे नहीं, इनके तौर तरीकों में नहीं फंसेंगे, तो ये बचे रहेंगे। मतलब अपने आप को आप, अभी देखिए आउटब्रेक होता है, जब महामारी आती तो क्या कहते हैं? अपने आप को बचाओ। कैसे? मास्क, हाथ धोना, दूसरों से भीड़ से अलग रहना, यही तो सिखा रहा है ना। संसारिक लोगों से अपने आप को अलग रखो, जो पॉल्यूटेड है, जो इन्फेक्शन वाले लोगों से अपने आप को, बीमारी के द्वारा वो आपको आत्मिक तौर पे ये दिखा रहा है कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा घुसो मत और इनके जैसी रीतियों को मत अपनाओ, ये इन्फेक्शन है, बचे रहो। आत्मिक चीज सिखा रहा है ये शारीरिक महामारी से, क्योंकि ये आपको जानलेवा है, वो भी जानलेवा। इस तरीके से प्रभु हम लोगों को सब चीजें बता रहा है, सिखा रहा है। इसका मतलब प्यार करता है कि नहीं करता? ये प्रमाणित होता है ना। परमेश्वर अगर प्यार ना करता तो ये मैसेज आपको मिलता और आपके इधर से सुनते इधर से निकाल देते। पांचवा, अधर्म का रहस्य, दूसरा थिस्सलुनीकियों, बगल में ही है, दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़ेंगे, 7 से 10 पद तक। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो रोकने वाला दूर ना हो जाए
वो रोके रहेगा, तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार कैसे आएगा? अब आप इसमें से झूठी हटा दीजिए, झूठी हटा दीजिए। ये झूठी तो जब मसीह लोग हैं उनको ये मालूम है कि ये जो चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, ये जो पावर दिखाई जा रही है, कि एक ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे कि लोग कहेंगे अरे इनके पास शक्ति है, शक्ति है। ये सामर्थ्य का मतलब होता है पावर, शक्ति। आप लोगों की शक्तियां देखेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे, वो ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन ये शक्ति जो है ये झूठी शक्ति इसलिए क्योंकि ये शैतान की शक्ति है। प्रभु ने आज तक बताइए शारीरिक रूप से यीशु मसीह ने खड़े होकर कहीं शक्ति प्रदर्शन किया? ना पिता ने किया, ना पुत्र ने किया, ना पवित्र आत्मा करता है शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन करते हैं शारीरिक मनुष्य, और ये वो लोग हैं जो शैतान के प्रभाव में करते हैं। आपको पता चला? पौलुस, हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर तो इतने बड़े सामर्थ्य के काम करता है जो शायद कोई कभी कर ही नहीं सकता, शैतान भी नहीं कर सकता। मालूम क्या? लाल समुद्र को 2 भाग किसने किया था? किया था? उससे बड़ा कोई चमत्कार बताइए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लाजर 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने केवल आवाज दी थी, प्रदर्शन नहीं किया, चमत्कारों का प्रदर्शन नहीं किया था। उसने परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार वही किया जो पिता चाहता था, और वैसे ही किया कि ऐसा ना लगे कि वो कोई शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आज मसीह के नाम से और धर्म के नाम से शक्ति प्रदर्शन करके ये झूठी शक्तियां हैं और झूठे प्रदर्शन हैं। लेकिन आप मसीह में नहीं होंगे तो आप इसमें ही फंस जाएंगे, इसमें लोग निपट जाएंगे, कितने तो इसी में निपट जाएंगे। तो परमेश्वर तो निपटा ही रहा ना। क्यों? क्योंकि मसीही शिक्षा का विस्तार नहीं हो रहा, सत्य लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। हम रहते, हमारे चारों तरफ अन्य जाति के लोग भटक रहे हैं और हमारे जीवन से रोशनी निकल नहीं रही कि वो देखें। ये शर्म की बात है। हमारी जीवन शैली जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होगी, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं होगी, तब तक दूसरे को रोशनी नहीं मिलेगी। मुंह से नहीं बोलना, ये याद रखिए। आपके जीवन से इस चीज का प्रगटीकरण होना, और यहीं पे कठिन है। जीवन से नहीं प्रकट हो रहा, मुंह से बोल, मुंह से नहीं बोलना है। और ये यहां पे हम लोग देखा अधर्म का रहस्य, और ये अंत तक काम करेगा। ये रहस्य शैतान की दुष्ट योजना है जो क्लेश के दौरान मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता का उपयोग करके अधर्म की योजना बनाती है, जिसे मसीह अपने दूसरे आगमन पर नष्ट कर देगा। अब यहां पे देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सब प्रकार के झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए। किसके लिए? नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने, पढ़िए आगे क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने 10वां पद, हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। किससे उद्धार होगा? सत्य से। और सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य 3 प्रकार का हमने बताया ना। ये लिखित वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन है, वो सत्य है, और उसका आत्मा सत्य का आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा। इनका अगर आपने प्रतीति नहीं की, विश्वास नहीं किया, तो आपके लिए ये सब छोटे मोटे चमत्कारी बाबा लोग यही आपको निपटा देंगे होगा। और इसके लिए 11 पद पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट। इसी कारण परमेश्वर उनमें, किनमें? जो सत्य से प्रेम नहीं करते, उनमें एक भटका देने वाली शक्ति भेजेगा। सामर्थ का मतलब है शक्ति। शक्ति को भेजेगा कि वो झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। कितना सरल है परमेश्वर के लिए काम करना, कि एकदम घास की तरह सबको समेट दो, जला दो, भस्म।
और इंसान की, इसीलिए कहा कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप, अभी दिख रहे हो, अभी लुप्त से गायब। और ऐसा मनुष्य कैसी हरकतें कर रहा है और उस ईश्वर के सामने अपने आप को कितना बुद्धिमान समझता है कि मैं जो करूंगा वो बिल्कुल सही है। यह अधर्म का रहस्य है। बाइबल के रहस्य दर्शाते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञ है, प्रभुता संपन्न है तथा मनुष्य के उद्धार के लिए उसके पास एक अनुग्रहपूर्ण योजना है। उसके पास एक अनुग्रह से भरी हुई योजना है। वो आप पर और हम पर अनुग्रह करके हमारे जीवन को अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करके अपनी महिमा करना चाहता है। लेकिन हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो हमको हीरो बना दे, वो हमको हमारे मन की इच्छाओं को, सब चीजों को जो हम चाहते पूरी कर दे। भौतिकवाद में हम फंस गए, हम भौतिकवाद में फंस गए, हम वस्तुओं में फंस गए, हम सांसारिक विचारों में फंस गए, भावनाओं में फंस गए, और हम परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी थोड़ी देर सुन जरूर लेते हैं, लेकिन हम इन वचनों, ये वचन हमारे मन में बहुत देर तक नहीं बने रहते। थोड़ी देर बाद हम फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाते हैं। ये एक असाध्य रोग की तरह है कि इस रोग का कोई निवारण नहीं है। परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जब ये कहते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, तो आप अगर सच में विश्वास करते हैं तो पहली चीज वचन में मन लगाएंगे और आपका मन हमेशा केंद्रित रहेगा वचन पे, और आप वचन के अनुसार ही सोचेंगे, वचन के अनुसार ही जीवन में निर्णय लेंगे, वचन के अनुसार आप सब कुछ करने लगेंगे, और आपके जीवन, जब आप इतना करेंगे, बाकी काम वो कर लेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमसे प्रेम करने वाले हमारे सच्चे महान समर्थी परमेश्वर, आपने केवल हमसे नहीं किया, केवल एक समुदाय से प्रेम नहीं किया, आपने समस्त संसार के समस्त प्राणियों से प्रेम किया। आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया, क्योंकि मनुष्य को आपने अपने स्वरूप में रचा, और मनुष्य पाप पतन में फंसकर आज विकृत हो गया। मानव जीवन श्रृंखला जो है वो पाप के कारण और पतन के कारण आज बहुत भयानक दशा में चली गई, दुष्टता में फंस गई। लेकिन प्रभु, आप फिर भी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमें उस दशा से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु, आप हम सबको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा के हमारे जीवन को उसके स्वरूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा, और आज के समय में आपकी तीव्र इच्छा यही है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनका जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे, और वो अपने आप को इस संसार के अधर्म से बचाएं, परहेज करें, ताकि प्रभु आप जो ढूंढ रहे हैं उन लोगों को ढूंढ कर उनका उद्धार करें, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।